है? मैया ने कहा कि ऐसे नहीं जाने दूंगी लाला, तू समझ बेटा, कंस दुष्ट, देख पूतना को भेजा था, सकटासुर को भेजा था, धैनकासुर को भेजा था, तृणाव्रत को भेजा था। वो तो देवताओं की तेरे ऊपर कृपा थी जो तू बच गया। अब मैया का यहां पर प्रेम है, प्रेम है, प्रेम। नंद बाबा ने कहा कि अरे यशोदा, कब तक इन बालकों को छुपा करके रखोगी, कब तक इनको अपना बना करके रखोगी? एक न एक दिन तो इनको जाना पड़ेगा। बात समझ में नहीं आई। रात्रि में भोजन इत्यादि हुआ, यशोदा मैया की आंखों में बहुत आंसू, रोने लगी। फिर कन्हैया ने कहा कि मैया कोई बात नहीं, तू रोना बंद कर, अभी रात है, हम सुबह बात करेंगे, कोई बात नहीं, सुबह जाना है। भगवान को कच्छ में यशोदा मैया ने सुलाया लोरी गा करके। अक्रूर जी महाराज को कच्छ में सुलाया और नंद बाबा जमीन पर सो गए और लाला को देख रहे हैं बार बार कि कल हमारा कन्हैया चला जाएगा। रात्रि का समय था, भगवान को नींद आई, मैया के बगल में बड़े प्रेम से शयन किया। और उसी रात्रि में जब भगवान की नींद खुली तो जिस पलंग पर यशोदा मैया सो रही थी वो पलंग सूना पड़ा था। वो पलंग से यशोदा मैया चली गई। अब कान्हा ने आवाज लगाई, अरे मेरी मैया कहाँ गई तू? ए भोली माँ कहाँ गई? सारे नंद भवन में ढूंढा, महल में ढूंढा, मैया का दर्शन नहीं। और जब बीच आंगन में भगवान ने देखा, यशोदा मैया के घर में एक बहुत सुंदर वृक्ष था और वृक्ष के नीचे वृक्ष की टहनी से सिर लगा करके फपक फपक कर यशोदा मैया रो रही थी। लाला ने आवाज लगाई मैया, और जैसे ही कान्हा की आवाज मैया के कानों में गई तो साड़ी के पल्लू से आंसुओं को पोंछ करके यशोदा ने अपने वो आंसुओं के घूंट पी लिए। क्योंकि कोई भी माँ अपनी आंखों में आंसू लाएगी तो बच्चे से वो आंसू देखे नहीं जाएंगे। तो मैया ने सोचा कि मेरी आंखों में आंसू यदि लाला देखेगा तो ये भी रो पड़ेगा, और यदि आज ये रो गया और रोते हुए जब ये जाएगा तो दिन भर रात भर ये मुझको याद करेगा, ये वहां भी चैन से रहेगा नहीं। भगवान आए और मैया के गले पर भगवान ने हाथ रखा और हाथ रख करके भगवान मैया का सहारा लेकर के मैया के सामने बैठ गए। और मैया के ऊपर नजर डाल करके कान्हा ने कहा कि मैया अरे तू क्यों रो रही है? तेरे रोने का क्या कारण है? तूने अपने आंसू अभी पहुंचे हैं, क्या बात है? तुरंत रोती हुई यशोदा ने अपने लाला को तुरंत उठा करके अपनी गोदी में बिठा लिया। कान्हा की उम्र है 11 वर्ष 55 दिन। अब 11 वर्ष 55 दिन की उम्र का बच्चा कितना बड़ा होता है आप अपने आप अंदाजा लगा लेना। गोदी में बिठाया, कान्हा के सिर पर घुंघराली लट बड़ी प्यारी, और उन लटों को ऐसे कुरूदते हुए यशोदा ने कहा कि लाला एक बात बता, प्रातः काल में जगती हूं, तुझको सबसे पहले स्नान कराती हूं, तैयार करती हूं, ताजा ताजा तेरे लिए माखन निकालती हूं, तुझे सजाती हूं, संभालती हूं, और जब सखाओं के साथ लाला तू गैया चराने जाता है तो दरवाजे पर खड़ी होकर के तेरी प्रतीक्षा करती हूं कि मेरा लाला आ रहा होगा, और तू आता है तो तुझको भूख लगती है, माखन का कटोरा हाथ में दरवाजे पर खड़ी होकर के मैं तैयार रखती हूँ। सोच रही हूँ श्याम सुंदर जब तू कल चला जाएगा तो किसकी प्रतीक्षा करूंगी, किसके लिए माखन निकालूंगी, किसको सजाऊंगी, किसको स्नान कराऊंगी, किससे बातें करूंगी। लाला तूने एक दिन माखन की मटकी फोड़ दी थी मेरी, तो मैंने तेरे को ऊखल से बांध दिया था, शायद ऊखल से बांध दिया इसलिए नाराज होकर के तो नहीं जा रहा तू। एक एक शब्द पर ध्यान दें भक्तों, एक एक शब्द पर ध्यान दें। कान्हा ने कहा कि मैया तू तो ऐसे बात कर रही है कि मान के चल मैं जन्म जन्म के लिए तुझको छोड़ के जा रहा हूं। भगवान यहाँ पर एक झूठी दिलासा देकर के गए मैया को कि मैया आज जा रहा हूं, कल वहां पर रहूंगा और परसों तेरे पास आ जाऊंगा। परंतु सांझ भई पर श्याम न आए, मैया ने हाथ पकड़ा लाला का और ले गई कक्ष में दोबारा से सुलाया।
सवेरे के 4 बजे, तो 4 बजे आज पहली बार भगवान अपने आप उठ गई, खड़े हो गई और अपने आप आज पहली बार 11 वर्ष 55 दिन के बाद भगवान ने पहली बार स्नान किया। क्योंकि भगवान को पता है मथुरा में जाऊंगा तो स्नान कराने वाली यशोदा नहीं रहेगी, तैयार करने वाली यशोदा नहीं रहेगी, क्योंकि कल से मुझको खुद समझना है, खुद समझना है। और आज यशोदा मैया ने नेत्र खोल करके देखा तो पलंग पर सोती सोती अश्रुपात करने लगी, रो रही है। वारे श्याम सुंदर, आज तक तो मेरे से बोलता था कि मैया मुझको निला दे, मुझको सजा दे, मुझको पीताम्बरी पहना दे, मेरे केस बना दे, मेरी चोटी बना दे। आज अपने आप भी सजना सीख लिया तूने। प्रातः काल होते ही जब नंद भवन के गेट को खोला, दरवाजे को खोला, तो झुंड की झुंड गोपियां आ गईं, क्योंकि पूरे ब्रजमंडल में समाचार फैल गया। करुणा में चलने दें, पूरे ब्रजमंडल में समाचार फैल गया कि कोई परदेसी हमारे लाला को लेने के लिए आया है और प्रातः काल हमारा लाला, हमारा श्याम, हमारा केशव हमको छोड़ करके चला जाएगा। झुंड की झुंड गोपियां आईं, अक्रूर जी सामने खड़े हैं। अक्रूर जी से कहा गोपियों ने कि हे अक्रूर जी महाराज, हमको तो ऐसा लगता है कि आज तुम अक्रूर नहीं क्रूर बनकर के आए हो, जो हमारे प्राण वल्लभ को हमसे जुदा करे जा रहे हो। आज भगवान जाने के लिए तैयार हुए, गोपियों ने रास्ता रोका। गोपियों ने कहा कि हे पुरुषोत्तम, जाना चाहते हो, हम रोकेंगे नहीं, परंतु हमारा अपराध बता करके जाओ, हमसे ऐसी कौन सी भूल हुई, कौन सी गलती हुई है जो हमको छोड़ करके जा रहे हो। रथ में बैठे कन्हैया, रथ चलने लगा, गोपियों ने रास्ता रोका। यशोदा मैया भागी भागी आई और कहती है कि अक्रूर जी, एक निवेदन करूं, लाला को जाने से पहले एक बार देखने दो, एक बार मिलने दो। जब यशोदा मैया ने आवाज लगाई, कान्हा ने यशोदा मैया की आवाज सुनी तो रथ से भगवान उतर करके कूदे, दौड़ लगा करके यशोदा मैया के पास गए, भागे भागे छलांग लगा दी और कहा कि कहत मैया कैसे आना हुआ, दोबारा क्यों रास्ता रोक रही है। यशोदा ने कहा कि लाला, आज तूने सबसे बड़ा झूठ बोला। क्या झूठ बोला? बेटा, मुझको पता चला कि तू मेरा पुत्र नहीं, तू तो देवकी का लाला है, तुम तो देवकी नंदन हो, यशोदा नंदन नहीं। मैं तो अब तक ऐसे ही आपको अपना पुत्र मानती रही, समझती रही। कान्हा ने मैया का हृदय पकड़ा, छाती से लगा करके कहा कि मैया, तेरे लाला को सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ा कोई कष्ट है तो वो एक है। वो क्या? कि कोई ये बोले कि मैं यशोदा का लाला नहीं। और मैया, आज अपने मुख से तू कह रही है इस बात को। अरे इस बात को कोई और बोले। बचपन में दाऊ बोलता तो था मेरा भैया कि तू यशोदा नंदन नहीं, क्योंकि भगवान खेलने जब जाते थे तो दाऊ भैया और भगवान के सखा उनको चिढ़ाते थे और भगवान आकर के शिकायत करते थे मैया से। मैया से कहते थे भगवान कृष्ण, मैया मोहे दाऊ बहुत खिजायो कि मोसो कहत मोल कौलीनो तू जसुमते कब जायो। अरे मैया मोहे दाऊ बहुत खिजायो। मैया, दाऊ भैया मुझको चिढ़ाता था, मेरे से बोलता था मोसो कहे तो मोल को लीनो, तू तो कान्हा यशोदा मैया ने किसी से गोद में लिया है, तू यशोदा का नहीं है। और मैं जब रो करके आता था तेरे पास तो तू हंसती थी और तू क्या कहती थी मैया? दाऊ भैया तो कहता था गोरे नंद यशोदा गोरी। कान्हा देख, नंद बाबा गोरे, यशोदा मैया गोरी, और तू अपना रूप ही देख ले, अपना रंग देख ले। गोरे नंद यशोदा गोरी तू श्यामल कित आयो। हरि मैया मोहे दाऊ बहुत खिजायो। तब तू दाऊ भैया को डांटती थी, कान पकड़ करके कहती दाऊ भैया का, सुनहु कान बलभद्र चबाई
जन्म दही को धूत और सूर श्याम मोए गौधन की सो, मैं माता तू पूत। तू गैया की कसम खाकर के कहती थी सूर श्याम मोए गौधन की सो, मैं तेरी माँ हूं और तू मेरा लाला है, और आज अपने मुख से तूने बोल दिया कि मैं तेरा लाला नहीं। ये क्या बात बोली मैया तूने। जो मैं ऐसा जानती प्रीत करे दुख हो, नंगर डिंढोला पीटती प्रीत न करियो को। गोपियों की दशा ऐसी हो गई माताओं, जीवित तो शरीर है परंतु उस शरीर में से कुछ निकल करके चला गया, प्राण निकल करके चला गया। तो गोपियों ने कान्हा से कहा कि कान्हा जा रहे हो तो जाओ कन्हैया, लेकिन इतना रहम करते जाओ, दिल तो पहले ही ले तुम चुके हो, सात प्राणों को भी लेते जाओ। जा रहे हो तो जाओ कन्हैया, लेकिन इतना रहम करते जाओ, दिल तो पहले ही ले तुम चुके हो, सात प्राणों को भी लेते जाओ। प्रेम विरहा में झील जाएंगे हम, हो प्रेम विरहा में जल जाएंगे हम, तेरी यादों में खो जाएंगे हम। कैसे दीदार कर पाएंगे हम, तेरे जाने से मर जाएंगे हम। प्यार के मोड़ पर मिल गए सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुम ही ने मुझ पे कर दियो सोना। सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुम ही ने मुझ पे कर दियो सोना, कर दियो सोना। मेरी अखियाँ हैं तुमसे लड़ी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी। अखियाँ हैं जादू भरी, बिहारी जी मैं
खड़ी। तुम सारा ठाकुर और ही न पाया, तुमसे ही मैंने नेह लगाया। तुम सान ठाकुर और न पाया, तुमसे ही मैंने प्रेम लगाया, प्रेम लगाया। मैं तो तेरे ही द्वारे पड़ी, बेहारी मैं कब से खड़ी। मेरी अखियाँ हैं जादू भरी, बेहारी मैं कब से खड़ी। तेरी अखियाँ हैं जादू भरी, बेहारी जी मैं कब से खड़ी। कृपा करो हरे दास के स्वामी, बाके बिहारी अंतर्यामी। कृपा करो हरि दास के स्वामी, बाके बिहारी अंतर्यामी, अंतर्यामी। तेरी टूटे ना भजन की लड़ी, बिहारी जी मैं कब से खड़े। अखियाँ और जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़े। तेरी अखियाँ है जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़े। तेरी अखियाँ है जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी। सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने ही मुझ पर कर दिया टोना, कर दिया टोना। मेरी अखियाँ तुम्ही से लड़ी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी। तेरी अखियाँ हैं जादू भरी। आज अपने समस्त ब्रज को प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण वृंदावन को छोड़ करके मथुरा में गई। जब तक रथ की पहियों की नीचे उड़ती हुई धूल चमकती रही, तब तक समस्त ब्रजवासियों ने प्रतीक्षा करी कि शायद लाला को हमारी याद आ जाए और वो लौट करके आ जाएं। परंतु भगवान श्री कृष्ण का ब्रजवासियों से, वृंदावन के सखाओं से, गोपियों से, यशोदा से मेल यहीं तक था। मथुरा में भगवान आते हैं
धनुष यज्ञ में सबसे पहले भगवान पहुंचते हैं मथुरा में। धनुष यज्ञ का दर्शन करके शिव के धनुष को प्रणाम करके भगवान ने शिव धनुष को उठाया और धनुष की 2 टूक किए। सरदार जी क्या हो गया आज? बांके बिहारी लाल की जय। शिव धनुष को भगवान ने प्रणाम किया और उसके 2 टूक करके एक धनुष का टूक खुद लिया और एक बलराम जी को दिया और मथुरा में दोनों भाइयों का आगमन हुआ। रास्ते में एक कुबलिया पीड़ नाम का हाथी मिला जिसमें 10,000 हाथियों का बल था। भगवान ने उसका उद्धार किया। रणभूमि में दोनों भाई आए। कंस के जो दास मुष्टिर और चांडूर्य उन्होंने स्वागत किया, सम्मान किया कि आओ कृष्ण, हमने बहुत तुम्हारी महिमा सुनी है, बहुत बड़े भारी वीर हो आप, योद्धा हो, आज आपकी वीरता का पता चलेगा। क्यों? क्योंकि आपको हमसे युद्ध करना पड़ेगा। भगवान ने कृष्ण और चांडूर्य से युद्ध किया। कृष्ण ने मुष्टिर और चांडूर्य से युद्ध किया। भगवान कृष्ण ने चांडूर्य को पकड़ा और बलराम जी ने मुष्टिर को पकड़ा। 7 बार ऊपर घुमाकर से धड़ाम से जमीन में दे मारा। सबके देखते ही देखते भगवान कंस के सिंहासन पर चढ़े और कंस के सिंहासन पर चढ़ने के बाद भगवान ने सबसे पहले कंस के वो केस पकड़े। कंस ने कहा कि ये क्या कर रहे हो, केसों को क्यों पकड़ रहे हो, दर्द हो रहा है। भगवान ने कहा कि मेरी माँ देवकी को भी बहुत दर्द हुआ था जब तूने रथ में उसके केस पकड़े थे। जाके फटी न पाँव बिवाई और वो क्या जाने पीर पराई। कांटा जिसको लगता है दर्द उसी को होता है। आज तुझको दर्द हो रहा है, कल मेरी मैया को दर्द हुआ था। कंस के उस सोने के मुकुट को भगवान ने उतार के फेंका और केसों को उस सिंहासन से घसीटते 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 नीचे लाए और कंस के सिंहासन के सीढ़ी पर कंस के सिर को भगवान ने जोर से दे मारा और कंस का गोविंदाय नमो नमः। यहाँ पर भगवान ने सिद्ध किया, कंस का उद्धार करके मेरे बाल कृष्ण ने धरती के भार को मुक्त कर दिया और अपने अवतार का प्रयोजन सिद्ध किया। बोलिए कंस मर्दन भगवान की जय। कंस का उद्धार करके आज पहली बार मेरे बाल कृष्ण उस कंस की जेल में गए। सबसे पहले तो अपने नाना उग्रसेन जो कंस के पिता थे उनको मुक्त किया और आज पहली बार 11 वर्ष 56 दिन बाद कृष्ण कन्हैया माँ देवकी और वसुदेव जी के दर्शन कर रहे हैं। कैसी दशा हो रही है। आज जैसे ही देवकी ने सुना कि लाला आ गया, जब गया था मात्र 1 घंटे का था और 11 वर्ष 56 दिन बाद आज लौटा है, तो देवकी मैया मन ही मन यशोदा मैया को प्रणाम कर रही है और कह रही है यशोदा, यदि आज तू मेरे लाला की रक्षा नहीं करती तो आज मैं अपने लाला के दर्शन नहीं कर पाती। एक एक दिन देवकी ने कंस की जेल में गिना। लाला आज इतने दिन का हो गया, लाला आज इतने हफ्ते का हो गया, लाला आज इतने महीने का हो गया, लाला आज इतने वर्ष का हो गया। और आज 11 वर्ष 56 दिन बाद लौट करके कन्हैया आए तो हृदय से चिपक गए। वसुदेव जी से रहा नहीं गया। वसुदेव जी, देवकी और कृष्ण तीनों लिपट करके फूट फूट करके रोने लगे। लाला ने कहा कि मैया ये क्यों रो रही हो? तो मैया देवकी कहती है, कान्हा ये खुशी के आंसू हैं। जब भी कोई आकाश से उड़ते हुए पंछी को देवकी देखती तो मन में देवकी के में भाव आता, काश मैं भी एक ये तोता होती, कबूतर होती, चिड़िया होती तो इस जेल से उड़ करके यशोदा के आंगन में बैठ जाती और अपने लाला को देखती। पंख जो होते मैं उड़ जाती उस नंद बाबा के द्वार, और उमड़ उमड़ मेरो जियरा रोवे बहे दूध की धार, लाल मेरो रोवत होइगो के भूको सोवत होइगो।
देवकी सोचती थी अभी भोजन किया होगा, नहीं किया होगा, अभी दूध पिया होगा, नहीं पिया होगा, कैसा होगा। पंख जो होते मैं उड़ जाती नंद बाबा के द्वार। अरे उमड़ उमड़ मेरो जियरा रोवे बहे दूध की धार। श्याम मेरो रोवत होएगो के भूखो सोवत होएगो। ऐसे याद करती अपने लाला को। आज नंद बाबा ने कान्हा से कहा, कान्हा के पहले नंद बाबा मथुरा में आ गए उनके सखाओं को लेकर के व्यवस्था देखने के लिए। तो नंद बाबा ने कहा कि लाला चलें अब घर। क्यों? क्योंकि अब जिस काम के लिए तू आया था वो तूने देख लिया, मेला कंस को मार दिया, उद्धार कर दिया। मधु मंगल कहता हाँ कान्हा चल अब जल्दी चल, यशोदा मैया प्रतीक्षा कर रही होगी तेरी, माखन मिश्री लेकर के बैठी होगी। सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा कि परीक्षित जिन सखाओं के साथ भगवान रात और दिन रहे, आज भगवान ने उनसे किनारा कर लिया, दो टूक कर लिए, बोल दिया कि तुम जाइए, मैं शीघ्र आने की चेष्टा करूंगा। जिस नंद बाबा ने उंगली पकड़ करके कन्हैया को चलना सिखाया था, आज नंद बाबा से कान्हा ने कहा कि बाबा क्षमा करना, मैं नहीं जा सकता। भगवान को पता है कि मुझको आगे की लीला करनी है। एक बात बताएं आपको, देखो कन्हैया वृंदावन से आई, यशोदा मैया रोई, नंद बाबा रोए, भगवान की सखियां रोई, गोपियां रोई, सबका रोना सबको दिख गया, परंतु भगवान का रोना किसी को नहीं दिखा। उन्होंने तो रो करके आंसू निकाल करके अपने दुख को थोड़ा कम कर लिया, परंतु भगवान से ज्यादा दुख कैसे होगा? क्योंकि भगवान कहते थे मैं भी रोऊंगा तो उनकी क्या परिस्थिति हो जाएगी। जो अंदर ही अंदर भगवान ने अपने आंसुओं को पिया। ब्रज से भगवान कभी भी अलग होना नहीं चाहते, इसलिए कहते हैं ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे प्राण आधार, इन्हें कबू ना बिसारियों वो नंद बाबा की आन। नंद बाबा की कसम खा करके कान्हा ने कहा, भगवान कहते हैं कि मेरे सखा ब्रज के, मेरी गोपियां और मेरा ब्रज मुझको प्राणों से भी प्यारा है, इसको एक मिनट भी वो छोड़ देता हूं तो मेरे प्राणों में शरीर प्राण तो रहते हैं परंतु आनंद नहीं है। आज गए यशोदा मैया आरती की थाली लेकर के खड़ी है, लाला की प्रतीक्षा कर रही है कि लाला हारा होगा, उसकी आरती करूंगी, नजर उतारूंगी, क्योंकि मथुरा में मेरे लाला को देखा होगा तो नजर पड़ी होगी। राजकुमार है ना मेरा लाला। आरती लेकर के खड़ी है, नाई नौन और राई, राई नौन लेकर के खड़ी है। लाला आएगा तो राई नौन बारूंगी, क्या पता किसकी नजर पड़ी होगी। और जैसे ही नंद बाबा को आते देखा, नंद बाबा के साथ भगवान के सखाएं, नजर पड़ी, आगे आगे नंद बाबा आगे, भागने लगी। कहे लाला, अरे बाबा पीछे हटो, स्वामी पीछे हटो। बाबा पीछे हट गए। सखाओं से कहा कहें, अच्छा समझ गई, रथ में आ रहा होगा, वो रथ में आ रहा होगा, तुम पहले आ गए, कितनी देर में रथ आएगा, आप चलो, आप जाओ, जाकर के थोड़ा आराम करो, विश्राम करो, सबसे पहले मैं लाला से मिलूंगी। बैठी और जो नंद बाबा की आंखों में यशोदा ने आंसू देखे, समझ गई कुछ न कुछ गड़बड़ हुआ है। यशोदा ने कहा कि स्वामी क्यों रो रहे हो, क्या बात है? लाला कहाँ है मेरा कान्हा? जब इतना पूछा तो नंद बाबा हिलकियों से रोने लगे। यशोदा मैया को एक बार चक्कर आ गई, क्या हुआ क्या हुआ, बता क्यों नहीं रहे? नंद बाबा ने रोते हुए कहा, यशोदा संसार में सबसे बड़ा कोई दुख है, संसार का सबसे बड़ा दुख तो वो यही है कि किसी दूसरे की अमानत को अपना समझ लेना। सबसे बड़ा कष्ट संसार का यशोदा, किसी दूसरे की अमानत को अपना समझना। जब वो कृष्ण हमारा था ही नहीं तो क्यों उससे इतना मोह किया, उसको जाना था। यशोदा मैया कहती है कि ये क्या बोल रहे हो आप, अब क्या होगा? आप तुरंत चलो, मेरे साथ चलो, मैं देखती हूं कैसे वो रह सकता है वहां पर। समझाया नंद बाबा ने, नहीं चली। भगवान आज मथुरा में रह रहे हैं परंतु भगवान का शरीर मथुरा में, मन वृंदावन में। यशोदा मैया के पास, गैया के पास, गोपियों के सखाओं के पास। 15-20 दिन तक तो यशोदा मैया ने अन्न का मुख नहीं देखा।
नंद बाबा रोज समझाएं, यशोदा ऐसे तो तू मर जाएगी, वो बोल करके गए वो आएगा, तू प्रतीक्षा तो कर, विश्वास तो कर। मथुरा में भगवान आगे लीला कर करके थोड़े बहुत दिन रुक करके सांदीपनी गुरु के आश्रम में गए, अवंतकापुरी उज्जैन में विद्या अध्ययन किया, विद्या अध्ययन करके गुरु की सेवा करी, गुरु के मरे हुए पुत्र को लौटाया। एक 5 जन राक्षस को मार करके भगवान ने 5 जन शंख प्राप्त किया, शंख बजाया। और उसी गुरुकुल में एक सुदामा के नाम के भक्त से मित्रता हुई। भगवान ने कहा कि मैं जा रहा हूं और तुम एक दिन मेरे घर जरूर आना। आज समस्त विद्याओं को अध्ययन करके भगवान आए मथुरा। मथुरा में आकर के देवकी मैया ने लाला की आरती उतारी, वसुदेव जी खड़े हो गए, आ गया लाला, और आरती को उतरवा करके भगवान चढ़ गए मथुरा में अटारी पर। और अटारी में चढ़ करके वृंदावन की ओर नजर डाल करके कृष्ण ने देखा तो फूट फूट करके श्याम सुंदर रोने लगे। देवकी ने कहा कि लाला जल्दी आ। वसुदेव जी लाला को बुलाने गए। वसुदेव जी ने कहा कि लाला आज मैया ने तेरी ने 56 भोग तेरे लिए बनाया। क्यों? क्योंकि लाला तू जब से आया है ना, हमने भी जी भर के भोजन नहीं किया। किसी माँ का बेटा बाहर जाए, घर में भोजन कोई बनाते हैं सुंदर तो बच्चा की याद आती है। सभी सांसारिक बात है, बोलते हैं कि लाला होता तो हमारे साथ बैठ करके भोजन करता। वही आज देवकी मैया ने भी पेट भर के भोजन नहीं किया, अपने हाथों से 56 भोग बना करके लाला के सामने थारी परोसे। इधर बैठे हैं वसुदेव, इधर बैठी हैं देवकी, और बीच में बैठे हैं कान्हा। भोजन की थाली पर पर्दा ढका हुआ है, पर्दा उठाया गया भोजन की थाली से। उस भोजन की थाली में कड़ी, पकौड़े, चावल, दाल, माल पुआ समस्त चीज थी। और एक छोटी सी कटोरी में माखन मिश्री भगवान ने देखा, और जैसे ही माखन मिश्री को कन्हैया ने देखा फूट फूट करके रोने लगे। देवकी ने कहा लाला क्या हो गया, क्यों रो रहा है बेटा? क्योंकि भगवान को याद आ गई उस यशोदा माँ की कि माखन मिश्री खिलाने का काम तो उस यशोदा का था। मथुरा में माखन है, मिश्री है, परंतु वो माखन मिश्री खिलाने वाली यशोदा नहीं। मथुरा में देवकी के हाथ हैं, परंतु प्यार से भोजन कराने वाली यशोदा मैया के हाथ नहीं। भगवान बहुत जोर से रोने लगे, भोजन को छोड़ करके भागने लगे, अपने कक्ष में गए। और क्या करें, कक्ष का कमरा बंद कर लिया, कुंडी लगा ली, और जो भगवान का सिंहासन था उस सिंहासन के नीचे बैठ करके आज तीनों लोगों का मालिक उस यशोदा मैया की याद में फपक फपक करके रोने लगा। इतने में उद्धव जी आए और उद्धव जी ने कहा वसुदेव जी से क्या बात है? वसुदेव जी ने कहा कि पता नहीं उद्धव, कृष्ण तुम्हारा मित्र है और मित्र मित्र को अपने दुख को जल्दी बताता है। आप पूछो क्या दुख है, क्या कष्ट है। आज उस कक्ष के खिड़की के बाहर खड़े होकर के उद्धव जी ने देखा, पर्दा हटा करके हिलकियों से कन्हैया रो रही है। उद्धव ने कुंडा खटखटाया, कान्हा गेट खोलो, दरवाजा खोलो। कान्हा आए, दरवाजा खोला तो उद्धव से चुपट करके रोने लगे। उद्धव ने कहा क्या है मित्र, क्यों रो रहे हो? कान्हा ने कहा कि उद्धव हजारों बार सोचता हूं कि ब्रज को भूल जाऊं, परंतु बुलाया नहीं जा रहा मित्र। पता नहीं यशोदा मैया मेरी जीवित भी होगी कि नहीं होगी। वो मधुमंगल जब तक मेरे दर्शन नहीं करता तब तक पानी नहीं पीता, भोजन नहीं करता। उद्धव एक बात बताऊं, जब मैं दूध कम पीता था यशोदा मैया के हाथ से, तो हजारों बार यशोदा मैया मेरी नजर उतारती और बोलती कि किस दुश्मन की नजर मेरे लाला को लगी है जो आज इसने दूध कम पिया है। उद्धव जब मैं बंसी बजाता था तो गैया मैया और गैया के बछड़े भागे भागे मेरे पास आते थे बंसी की आवाज को सुनकर, और जब भी मैं अपनी बंसी बंद कर देता था तो टेढ़ी नजर डाल करके वो गैया मैया मानो बोलना चाहती थी कि हे श्याम सुंदर ये बंसी बंद क्यों कर दी, और बजाओ ना। उद्धव जब ब्रज को छोड़